Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Pal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our chapter number 6, Physical Formation of Rajasthan in our Rajasthan book. कल हमने 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे. लास्ट 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो अपन लास्ट में करेंगे. So see page number 28. In the last chapter, we studied the location, political and administrative form of Rajasthan. कि हमने जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन कैसा है, फिजिकल लोकेशन कैसा है, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. However, do you know how many physical regions are there in Rajasthan? तो क्या आप राजस्थान के कितने फिजिकल फीचर्स हैं क्या आप जानते हैं? Which is the highest mountain peak of mountain range in the state? कि राजस्थान में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? How is the climate here? यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? Let's understand all the answer to this question related to our state in this chapter. इस चैप्टर में हमारे स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें मिल जाएंगे. So the physical form of Rajasthan is very complex and diverse. कि हमारे राजस्थान का जो फिजिकल फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अलग भी है. वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट माउंटेन रेंज जो है अरावली रेंज, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द स्टेट. अरावली रेंज जो कि हमारे स्टेट के मिडिल में, बीच में. हमारा स्टेट का मैप जो है राजस्थान का आपने देखा होगा और इसमें देखिए ये अरावली रेंजेस जो है वो इसमें दिया गया है. जैसे कि देखो ये जो मैप दिया गया है इस मैप में अरावली रेंजेस जो है वो इन नाम से आप देख सकते हो कहां पर सिचुएटेड है और ये मैप में आपको क्लियरली शो हो रहा है. सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज डेजर्ट, कि हमारे राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसा है? पूरा डेजर्ट. जैसा कि देखो आप मैप देखो पेज नंबर 29 पर जो मैप दिया गया है वो सैंड ड्यून्स, डेजर्ट रे सॉइल जो लिखा हुआ है ये हमारे राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट में ये पूरा डेजर्ट है. एंड साउदर्न ईस्टर्न पार्ट इज प्लेटू, और साउदर्न ईस्टर्न पार्ट जो है उसमें प्लेटू है. कि प्लेटूज जो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, जैसा कि मैप के अंदर देखो आप ये पूरा डेजर्ट रीजन है और वहीं आप साउथ ईस्टर्न पार्ट में आते हो तो ये क्या है? आपके प्लेटूज रीजन है. ठीक है, तो राजस्थान जो है उनको फिजिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सबसे पहला आता है आपका थार डेजर्ट, दूसरा है अरावली माउंटेन, थर्ड है ईस्टर्न प्लेन्स, फोर्थ है साउथ ईस्टर्न प्लेटू ऑन द बेसिस ऑफ लैंड स्ट्रक्चर. कि राजस्थान का जो लैंड स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपका थार डेजर्ट, सेकंड जो है वो है आपका अरावली माउंटेन, थर्ड है वो है ईस्टर्न प्लेन्स. इनको आप अंडरलाइन कर लेना, बुक में दिया हुआ है आपके ईस्टर्न प्लेन्स. फोर्थ है साउथ ईस्टर्न प्लेटू, साउथ ईस्टर्न प्लेटू. ओके, तो ये 4 फिजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल पार्ट्स है हमारे राजस्थान के. इनमें से अब सबसे पहले आता है आपका थार डेजर्ट.
थार डेजर्ट क्या है? द वास्ट थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कि आप देखोगे ये जो थार डेजर्ट है वो हमारे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। राजस्थान का जो मैप दिया हुआ है इसमें आप देखिए डेजर्ट रीजन जो है आप देख सकते हैं इसमें, एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर टू अरावली इन मिड राजस्थान। मीन्स ये जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट एरिया है ये ईस्टर्न से, वेस्टर्न पार्ट से और ईस्टर्न की तरफ बढ़ रहा है, और अरावली जो है वो मिडिल में है। इट इज एक्सटेंडेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये जो डेजर्ट रीजन है वो हमारे राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, विच इज कवर नियरली 61% ऑफ इन एरिया। कि पूरा मैप जो है हमारे राजस्थान का उसमें से 61% एरिया जो है वो डेजर्ट है। अराउंड 40% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन रिसाइड हियर, और हमारे राजस्थान का 40% पॉपुलेशन यहाँ रहता है। Thar desert is considered the richest in comparison to other desert of the world because of its population density। कि थार डेजर्ट जो है यहाँ पर बाकी जितने भी डेजर्ट है वर्ल्ड में उनमें से अगर हम इसको कंपेयर करें तो उस कंपैरिजन में यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी, एनिमल्स डेंसिटी भी यहाँ बहुत ज्यादा है, रेन भी, बारिश भी ठीक होती है, मिनरल डाइवर्सिटीज, मिनरल्स भी यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर आल्सो प्रेजेंट, वेजिटेशन, प्लांटेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर, सोर्स ऑफ इरिगेशंस भी हैं, एंड हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटीज। ये मीन्स यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी प्रेजेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स भी प्रेजेंट है। सो द रीजन ऑफ सैंडी डेजर्ट सिचुएटेड एट, अब ये जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है डेजर्ट एरिया, तो राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। इज कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्हें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। सैंड ड्यून्स एंड सैंडी सॉइल इज फाउंड इन दिस रीजन। यानी कि इस रीजन में सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? मिट्टी के बने हुए जो पहाड़ होते हैं छोटे छोटे, वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। एंड सैंडी सॉइल इज फाउंड हियर, और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? जैसे हम रेत कहते हैं ना जिसे, वैसी मिट्टी है। विच चेंज देयर प्लेस विद द फोर्स ऑफ विंड, यानी कि वो कंटिन्यू वन प्लेस पर स्टे नहीं कर सकते। जैसे ही तेज हवा चलती है उस हवा के साथ में वो मिट्टी जो है वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज करती रहती है। दीज आर कॉल्ड ड्यून्स, और इन्हें क्या कहते हैं? हम ड्यून्स कहते हैं। इन द लोकल लैंग्वेज धोरा, और लोकल लैंग्वेज में इसे क्या कहेंगे? धोरा। कि आप देखोगे हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है ना, उसे धोरा कहा जाता है। थार डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू, थार डेजर्ट को डिवाइड किया गया है किसमें? डेजर्ट, द प्लेन्स ऑफ घागर, सेमी डेजर्ट रीजन, नागौर्स अपर लैंड, एंड इन फ्लो रीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सर्फिशियल स्ट्रक्चर। कि थार डेजर्ट का जो स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसा स्ट्रक्चर है उस बेसिस पर उसका नाम अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका अरावली माउंटेन। The Aravalli range extend over almost 9% of mid Rajasthan, running from south to west to north to east direction। आप देखोगे अरावली हिल्स जो है, आप मैप के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप मैप देखो पेज नंबर 29 पर, कि यहाँ पर ये जो अरावली रेंजेस है ये आपका साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट में है, और फिर नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में है इसका, ये इसकी लोकेशन कहलाती है। इट इज अमॉन्ग द मोस्ट एंशियंट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे एंशियंट माउंटेन जो है वो अरावली ही कहलाता है। एक्सटेंडिंग ओवर 692 किलोमीटर फ्रॉम खेद ब्रह्मा टू गुजरात इन द साउथ टू रायसीमा दिल्ली इन द नॉर्थ। कि ये जो अरावली माउंटेन है इट इज एक्सटेंडिंग, बढ़ रहा है ये कितना? 692 किलोमीटर की तरफ। कहां से? खेद ब्रह्मा से, जो कि गुजरात में है। इन द साउथ टू रायसीमा, और कहां तक? रायसीमा दिल्ली तक। आप देखोगे इस मैप के अंदर ये जो अरावली माउंटेन है ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ जो हमें इसकी डायरेक्शन दिखाई दे रही है।
द अरावली रेंज डिवाइड राजस्थान। अरावली रेंज जो है वो राजस्थान को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो कहलाता है आपका ईस्टर्न राजस्थान और एक कहलाता है आपका वेस्टर्न राजस्थान। अरावली माउंटेन इज द हाईएस्ट टेरेन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की सबसे हाईएस्ट टेरेन जो है वो अरावली माउंटेन ही कहलाती है। Different types of mineral resource are found in this region, in this mountain range. इस mountain range में अलग अलग तरह के minerals भी present है। The Aravalli mountain range stop the spreading of desert toward east, यानी कि ये जो अरावली माउंटेन है वो ईस्टर्न की तरफ डेजर्ट रीजन को फैलने से रोकती है, यानी कि डेजर्ट रीजन जो हमें राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहा है उसे ईस्ट में जाने से रोकती है। दिस माउंटेन रेंज इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द रिवर, कि ये जो माउंटेन रेंज है ये बहुत सी नदियों का मतलब कि प्लेस ऑफ ओरिजिन जहां से नदियां निकलती है वो प्लेस कहलाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्रेजेंट है। वाइल्ड लाइफ है, मेडिसिनल हर्ब्स जिनसे दवाइयां बनती है वो प्लांट्स भी यहाँ प्रेजेंट है। अरावली रेंज स्टॉप द मॉनसून एंड कॉज रेन इन ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, कि मॉनसून विंड जब आते हैं तो उनसे रेन बारिश होने का कारण भी क्या है, अरावली हिल है। सो दिस इज द रीजन अरावली इज कॉल्ड राजस्थान्स लाइफलाइन। और इन्हीं कारणों के कारण, डिफरेंट वेरिएशंस के कारण, vegetations, wildlife, everything are present here. Different type of minerals we get from Aravali mountain. So that's why Rajasthan Aravali mountain is known as the lifeline of Rajasthan. इसीलिए अरावली माउंटेन जो है वो लाइफलाइन कहलाता है राजस्थान का। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज, हाईएस्ट पीक जो है राजस्थान का, जो अरावली माउंटेन रेंज राजस्थान में, उसका नाम है गुरु शिखर। दिस इज सिचुएटेड एट माउंट आबू इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ सिचुएटेड है, माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। इट्स हाइट इज 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न प्लेन्स। चंबल, बनास, बनगंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स राजस्थान ईस्टर्न प्लेन्स। अब राजस्थान के जो ईस्टर्न प्लेन्स है वो किन से बन रहा है, चंबल, बनास और बनगंगा रिवर और उनसे निकलने वाली सहायक नदियां जिसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उनसे ये क्या बनते जा रहे हैं, प्लेन्स बनते जा रहे हैं। विच एक्सटेंसिवली इज द फ्लो ऑफ गैंगेटिक प्लेन ओनली। दिस प्लेन एक्सटेंड ऑलमोस्ट 23% ऑफ द स्टेट, कि हमारे स्टेट का 23% जो है वो ईस्टर्न प्लेन का कवर किया हुआ है। And the region close to Chambal River from Kota to Dholpur has turned into rough bump because of river erosion, which is known by the name of Chambal Forest और डांग और हिली एरिया, बैडलैंड टोपोग्राफी और उत्कट भूमि कि यहाँ पर ये जो रिवर है, कौन सा रीजन, चंबल रिवर का रीजन जो है, जो कि कोटा से धौलपुर में आता है। अगर आपको राजस्थान का मैप इजीली अच्छे से पता है तो देखो इस बुक के अंदर जो राजस्थान का मैप है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कोटा से धौलपुर तक का एरिया, ये देखो कि राजस्थान का ये जो मैप है जो कि आपके पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है, इस मैप के अंदर आप देखिए कोटा से धौलपुर तक का जो एरिया है, ये रीजन जहां से चंबल रिवर फ्लो करती है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, डांग कहा जाता है, बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है या उत्कट भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस रिवर फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन होता है, रिवर इरोजन होता है ना। कंटिन्यूअस आप देखोगे कहीं भी वाटर फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो वो अपने साथ लेकर फ्लो करती है, तो उससे हम इरोजन कहते हैं। तो इसी कारण इस रीजन को, जो कोटा से धौलपुर तक का रीजन है, इसे उत्कट भूमि, डांग और बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है।
Almost 40% of population of Rajasthan reside in this most fertile and most densely populated region of the state. कि ये जो रीजन है यहाँ पर हमारे राजस्थान के 40% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। यहाँ पर कंटिन्यूस वाटर फ्लो होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है, फर्टाइल है, और फर्टाइल होने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है और अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग लोगों के लिए यहाँ ऑक्यूपेशंस के सोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। There are some plains formed by Mahi and its tributary in the district of बांसवाड़ा and प्रतापगढ़। अब आप राजस्थान के मैप में देखिए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इस रीजन्स में जो माही और उनसे निकलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे भी कई प्लेन्स फॉर्म होते हैं, जिसे प्लेन्स ऑफ माही कहा जाता है। इट इज नोन एज छप्पन का मैदान, इसे छप्पन का मैदान भी कहा जाता है, बिकॉज दिस प्लेन कंप्राइजेस ऑफ ए ग्रुप ऑफ 56 विलेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 56 विलेजेस का कंपैरिजन दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर 56 विलेजेस जो है वो एक साथ जो है दिखाई देता है, और इसीलिए 56 रिवर ड्रेन्स, 56 रिवर जो है वो ड्रेन्स भी कहलाती है। इस वजह से यहाँ छप्पन का मैदान या प्लेन्स ऑफ माही के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका साउथ ईस्टर्न प्लेटू। साउथ ईस्टर्न प्लेटू क्या है? इन एंशियंट टाइम्स ऑफ राजस्थान, साउदर्न ईस्टर्न पार्ट वाज द रीजन ऑफ रूलर ऑफ हाड़ा डायनेस्टी। साउथ ईस्टर्न प्लेटू जो है, पुराने समय में राजस्थान का अगर हम एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं तो इस रीजन में ये माना जाता था कि यहाँ हाड़ा डायनेस्टी थी, इसीलिए इसका नाम प्लेटू ऑफ हडौती कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ दिस प्लेटू मेड फ्रॉम लावा। ज्यादातर यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ के सॉइल में जो प्लेटूज प्रेजेंट है वो किससे बने हैं? लावा से। एंड इज फर्टाइल एंड मीडियम ब्लैक, वो फर्टाइल भी है और मीडियम ब्लैक इन कलर। that extend nearly 7% of the state area, और वो 7% एरिया को कवर करते हैं। अदर मेजर प्लेटूज, उसके अलावा जो अदर प्लेटूज है राजस्थान में वो है उदिया, आबू जो कि सिरोही में सिचुएटेड है, प्लेटू ऑफ भोरात जो कि उदयपुर में और राजसमंद में है, मेसा चित्तौड़गढ़ में, ऊपरमल ईस्टर्न पार्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, और भीलवाड़ा प्लेटू ऑफ लसादिया उदयपुर और प्रतापगढ़ में। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटूज जो हैं वो हमारे राजस्थान में प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लाइमेट एंड सीजन साइकिल, कि सीजन साइकिल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कैसी है। तो मॉनसून हैज ए क्लियर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है उसके ऊपर मॉनसून का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। Rajasthan is the only state of the country where 5 types of climatic condition prevail due to state latitudinal position and northwestern position in the Indian subcontinent। कि राजस्थान ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर 5 टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है उसकी लैटिट्यूड पोजीशन जो है उसके कारण, और नॉर्थ वेस्टर्न पोजीशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि एक तो लैटिट्यूड्स लाइन, कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनके कारण यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलता है। ऊपर से जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप उसमें देखना, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन है। मीन्स इसका जो पोजीशन है राजस्थान स्टेट का वो ही इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को प्रिवेल करती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से राजस्थान स्टेट का डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ अरावली माउंटेन की पोजीशन, एंड द एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, और उसके साथ साथ हमारे स्टेट का एक्सटेंशन। Nearly 61% of the north of the state has dry and semi-dry desert climatic condition, कि हमारे राजस्थान का 61% जो है एरिया वो पूरा ड्राई और डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में है। In Jaipur, the northeastern district is to Aravalli is semi-humid climate, कि जयपुर का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? ह्यूमिड क्लाइमेट है। फ्रॉम सवाई माधोपुर टू उदयपुर, सवाई माधोपुर से उदयपुर तक का जो क्लाइमेट है वो भी ह्यूमिड है। और ईस्टर्न साउथ में बांसवाड़ा से लेकर साउथ ईस्ट झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट तक का जो क्लाइमेट है वो भी पूरा ह्यूमिड क्लाइमेट है।
वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल, और उसके साथ साथ इसकी जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, जो कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बेसिस है, इसके बेसिस पर उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जाता है कि राजस्थान इज ड्रायर इन कंपैरिजन टू अदर रीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अदर रीजन्स में राजस्थान जो है उसे ही सबसे ड्राई रीजन कहा जाता है। सो एज यू नो राजस्थान हैज 3 सीजन्स, इसको अंडरलाइन कर लेना कि राजस्थान जो है उसमें 3 सीजन्स होते हैं। कौन कौन से, समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। समर सीजन जो कि मार्च टू जून है, रेनी सीजन जुलाई टू सितंबर एंड विंटर सीजन अक्टूबर टू फरवरी। तो इसमें अब हम डिफरेंट सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके साथ साथ फेमाइन एंड डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तो यहां तक आप अपने चैप्टर को रीड करिए और उसके साथ साथ जो ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स।